सेवन। जल भी भगवत प्रसाद, अन्न भी भगवत प्रसाद, वस्त्र भी भगवत प्रसाद, तिलक भी भगवत प्रसाद, सब कुछ भगवत प्रसाद। जितेंद्रिय, ये तीन लक्षण जिसमें हैं उसको ठाकुर जी अपना सखा मान लेते हैं, ठाकुर जी अपना सखा बना लेते हैं। सुदामा जी महाराज अपनी पत्नी के बड़े आग्रह पर द्वारिका गए, कथाएं सबको पता हैं। द्वारिका जाकर के श्री सुदामा जी महाराज बड़े दीनता में द्वारपालों से कहते हैं कि भैया हम सुदामा हैं, कृष्ण के बचपन के सखा हैं, और हमारा मिलने का बात करने की ऐसी कोई योजना नहीं है, समय हो तो करेंगे, नहीं तो हमको कहीं खिड़की से दर्शन करा दो। कृष्ण मेरे बचपन के सखा हैं, सांदीपनी गुरुकुल में हम दोनों साथ पढ़े। और बंधुओं, सुदामा जी कैसे सखा हैं पता है ठाकुर जी के? ठाकुर जी सो जाते हैं रात में और सुबह उठ करके पढ़ना है। गुरु जी सांदीपनी उपाध्याय जी परीक्षा लेने वाले हैं। सुदामा जी उठाते हैं, लाला उठ जा, परीक्षा है आज। ठाकुर जी कहें तू पढ़ ले, मुझे बता दियो। सुदामा जी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और सुदामा जी अपनी परीक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, बैठे बैठे लाला की ओर देखते रहते हैं। जैसे ही प्रश्न जो गुरुजी ने लिख करके दिए हैं, उन प्रश्नों में कोई कठिन प्रश्न आता है तो ठाकुर जी इशारा कर देते हैं, चौथो बता दे। तो फिर सुदामा जी, अब इससे कोई इन्फ्लुएंस मत हो जाना, ठाकुर जी भी तो चीटिंग करते थे। ये ठाकुर जी को कोई ज्ञान की आवश्यकता, वो ज्ञान के भंडार हैं, वो तो लीला कर रहे हैं सुदामा जी के साथ। सुदामा जी ऐसे सखा हैं ठाकुर जी के, घनिष्ठतम। जितने दिन ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में रहे, एक भी दिन ठाकुर जी ने अपनी थाली में भोजन नहीं किया। सुदामा जी की में करते हैं, और सुदामा जी से कहते हैं, देख मैं अभी अभी व्रत छोड़ के आया हूं सुदामा। बोले तो मोय अपने हाथ ते पानो ना आवे, यशोदा मैया अपने हाथ ते पवावे। अब यहाँ मैया तो है ना, तू पवा दे। तो सुदामा जी पवाते हैं ठाकुर जी को, सुदामा जी खिलाते। ऐसे सखा हैं सुदामा जी। अब कई बातें ऐसी हैं, वो मंच से बोलने में अलग अलग ढंग में ले जाते हैं, पर इतनी घनिष्ठता है ठाकुर जी और सुदामा जी की कि सुदामा जी और ठाकुर जी जब वस्त्र धुलते हैं अपने, तो ठाकुर जी धुलने बैठते हैं, गुरु जी देखते हैं, क्योंकि बच्चे सब गुरुकुल में तो सब करते हैं बच्चे, तो गुरु जी ध्यान भी रखते हैं सब करें अपने आप। ठाकुर जी अपने वस्त्र लेके आते हैं धोने। गुरु जी जैसे आगे जाते हैं तो ठाकुर जी के वस्त्र भी सुदामा जी धो देते। तू बैठ जा लाला, तू मत कर, मैं धो दूंगा। और बढ़िया धो देते हैं। कभी कभी सुदामा जी के निजी अंग वस्त्र जो हर कोई नहीं पहनता, ठाकुर जी पहन के भाग जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं, लाला जी अच्छी बात ना है, वो निजी वस्त्र है, वो भीतर को वस्त्र है, वो तो सबको धारण ना करना चाहिए। ठाकुर जी, अरे तू तो मेरा सखा है, तो हम दोनों तो पहन सके। ऐसे सखा है सुदामा जी। ऐसे सखा श्री सुदामा जी महाराज, और द्वार पर आकर के एक बार भी किसी को ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं इतना घनिष्ठ हूं। मेरी कहीं दीन दशा देख करके कोई कृष्ण पर प्रश्न ना उठा ले कि इतने घनिष्ठ सखा हो तो तुम्हारी ये स्थिति क्यों है। कहीं मेरी अवस्था, मेरे वस्त्रों को देख करके मुझ पर तो दया आएगी, लेकिन एक प्रश्न भी तो उठेगा, इतने घनिष्ठ हो श्री कृष्ण के और तुम्हारे ऊपर ये इतनी दया भी नहीं करी ठाकुर जी ने। इसलिए सुदामा जी किसी को नहीं बताते, बस इतना कहते हैं हम दोनों सखा। आजकल के लोग, पड़ोसी के यहां चाय पी के चला गया प्रधानमंत्री, अपना ढिंडोरा पीटते। हमारे यहीं तो आए थे, यहीं पे ही बैठे थे, हमारे द्वार पे बैठ के गए, मैंने ही मठरी दी थी उनको जबरदस्ती। हम लोग बड़े संबंधों के प्रचार करने में दुगना तिगुना करके बोलते हैं, और एक सुदामा जी हैं जिन्होंने अपनी पत्नी को वर्षों तक नहीं बताया कि श्री कृष्ण मेरे सखा हैं। भैया एक बात कहें, जहां पवित्र संबंध होता है ना, उसका ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता, उसका बहुत बहुप्रचार नहीं करना पड़ता।
आजकल बुरा नहीं मानिएगा, प्रचार का जमाना है। आप लोगों से कान पकड़ के क्षमा मांग रहा हूं मैं। हमसे जितने लोग मिलने आते हैं ना, अगर उन सबके फोन बाहर जब्त कर लिए जाएं कि फोटो नहीं खींचना महाराज जी के साथ, आधे तो वहीं से लौट जाएंगे। बिना फोटो के काय को जाना, कोई महाराज जी हमारा कुछ दे रहे हैं, हमें फोटो ही तो चाहिए हमें। प्रचार। और एक सुदामा जी हैं, ऐसे घनिष्ठ सखा हैं श्री कृष्ण के, लेकिन किसी से इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि कहीं ये कोई ये ना सोच ले कि इन पर कृपा नहीं की श्री कृष्ण ने। द्वारपालों से जाकर के कहते हैं, मेरे सखा हैं बचपन के श्री कृष्ण, हम दोनों सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े थे साथ में। तो द्वारपाल थोड़े से व्यंग में हंस जाते, अच्छा हाँ आपके संगी पढ़े होंगे ठाकुर जी। सुदामा जी बोले हाँ हम संगी पढ़े थे, मैं मिलने नहीं आया हूं, मैं उनसे कोई बैठ के मुझे वार्ता नहीं करनी है, कोई उनके साथ भोजन प्रसाद कुछ नहीं कर, कुछ देना लेना भी नहीं है। हो जाए तो आप करा देना, नहीं तो कोई खिड़की हो जहां से वो मुझे दिख जाए, मैं देख करके वापस चला जाऊंगा। कहीं कहीं कहते हैं द्वारपालों ने धक्का दे दिया, द्वारपालों ने भगा दिया, ऐसा नहीं हुआ। भगवान के द्वारपाल हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। द्वारपालों ने सुदामा जी को बैठाया, पर द्वारपालों को यह विश्वास नहीं था कि ये ठाकुर जी के सखा है। द्वारपाल बोले आप बैठिए, हम देखते हैं कुछ योजना। द्वारपाल भीतर गए, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, तो सुदामा जी के सहित कई नगरों के राजा भी आए हुए हैं। द्वारपालों ने जाकर के कहा फलाने देश के राजा आए हैं। भगवान बोले अभी बैठाओ। वहां के राजा आए, उनको कहो 2 दिन रुकें। वहां के राजा आए, ऐसे करके सब बता रहे थे। वहां के महंत आए, वहां के पुरोहित आए, आदि आदि सबका बताते हुए ठाकुर जी हम भूल गए बताना, एक ब्राह्मण और आया है। अच्छा कौन है? अपने आप को आपको आपके बचपन का सखा बता रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि आपके संग विद्यालय में पढ़े सांदीपनी गुरुकुल में। लेकिन ठाकुर जी तन की स्थिति तो बहुत दयनीय है उनकी। उनके वस्त्र ना जाने कितनी जगह से तो रफू हुए और तन पे हड्डी इतनी है कि उंगलियों पर गिन लिया जाए। बीच बीच में प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ललाट पर तेज तो बहुत है उस ब्राह्मण के। ऐसा लगता है कि त्रिकाल संध्या करता होगा। बहुत दूर से चल के आया, पैरों में छाले पड़ गए हैं और कह रहे हैं कि हमें मिलने का ऐसा कोई मन नहीं है। ठाकुर जी अगर अवकाश देंगे तो मिलेंगे, नहीं तो कहीं खिड़की से आपको देख करके जाने को राजी हैं। उन्होंने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते ही ठाकुर जी स्तब्ध हो गए और ठाकुर जी को वो बात चुभ गई कि पहले राजाओं का परिचय दिया गया, पहले सबके बारे में बताया गया, सबके इतना महिमा मंडन किया गया, और श्री सुदामा जी का नाम अंत में वो भी भूल गया था, याद आई तो बताने लगा। इस प्रकार से परिचय दे रहा है। ये क्या जानता है कि सुदामा मेरे लिए कौन है? भगवान बोले सुदामा आया द्वार पर। जी भगवान, और तुम उनको वहीं छोड़ के आ गए हो? प्रभु आप प्रसाद पा रहे थे। इतना तो ठाकुर जी ने सुना ही नहीं है। थाली सामने रखी है, साक्षात लक्ष्मी परांबा जगदम्बा रुक्मणी सामने भोजन हाथ में रोटी परोसने को खड़ी हैं। सब बड़े बड़े ऋषि महा सब वेद ध्वनि कर रहे हैं, ठाकुर जी प्रसाद पा रहे हैं, और बीच प्रसाद में ठाकुर जी अपनी चौकी से कूद पड़े। चाहते तो दंड देते, विलंब चाहते तो दंड देते, समझाते, बात करते, लेकिन ठाकुर जी को इतना सब्र कहां। सुदामा बाहर खड़ा है, नेत्रों से अश्रुधार गिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं ठाकुर जी। मुकुट कहीं गिरा, जैसे कोई बेसुध हो जाता हो, जैसे किसी को अपने तन की सुध ना रहती हो। इस अवस्था में ठाकुर जी आ गए, दौड़ पड़े द्वार पर। मेरा मित्र सुदामा आया है, मेरा सखा आया है। आज वर्षों बाद सुदामा को देखने जा रहे हैं। 7 देहरियां हैं ठाकुर जी के भवन में। हर देहरी पर बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सैनिक, बड़े बड़े
गाजे बाजे बजाने वाले खड़े रहते हैं ठाकुर जी के स्वागत सम्मान में। हाँ, सब ठाकुर जी को देख रहे हैं और ठाकुर जी की इस आतुरता को देख के सब पीछे दौड़ रहे हैं। ऐसा कौन आ गया जिसके लिए ठाकुर जी दौड़े चले जा रहे हैं? मुख्य द्वार पर पतले दुबले से सुदामा जी कोने में खड़े हैं। ठाकुर जी को दौड़ता आके देख, 2-3 लोगों ने तो कोहनी मार के सुदामा जी को पीछे कर दिया। पीछे हटो, ठाकुर जी आ रहे हैं। और सुदामा जी दौड़े दौड़े आए और मुख्य द्वार पर आकर के मानो जैसे आर्तनाद में, करुण पुकार में ठाकुर जी मेरा सुदामा कहां है? उस भरी सभा में भीड़ लगी थी द्वार पर। तभी ठाकुर जी देखते हैं कोने में सुदामा जी के सजल नेत्र खड़े। ठाकुर जी ने अंक से भर लिया, मेरे सुदामा आ गए हो, मेरो सुदामा आ गए हो, मेरो सखा आ गए हो। बार बार सुदामा जी के मुखमंडल को देखते हैं, फिर से अपने हृदय से लगा लेते हैं, फिर उनके मुख को देखते हैं, फिर हृदय से लगाते हैं। और सुदामा जी को संकोच हो रहा है। ठाकुर जी के स्पर्श के सुख से वो आनंदित हो रहे हैं, पर इतनी सभा देख के वो संकोच कर रहे हैं कि लाला इतनो प्रेम प्रकट मत करे, नहीं तो पर सबरे प्रश्न उठाएंगे। इतना इतना प्रिय सखा और ये दशा में। सुदामा जी ने अपने गाल से, अपने अधर से, अपनी नाक से, अपने माथे से सबसे स्पर्श किया सुदामा जी का। अपने नेत्रों के जल से मानो अभिषेक कर दिया सुदामा जी का। बहुत देर हो गई, ठाकुर जी द्वार पे ही बस अंक में भरे भरे खड़े हैं और जितने लोग वहां खड़े हैं सब देख करके आश्चर्य कर रहे हैं, ये कौन है? भगवान बोले, बड़े दिन में आए सुदामा। अरे देखो द्वारिकावासियों, ये मेरा सखा सुदामा, मेरा प्राण सुदामा है। कभी इसके बारे में तुमने नहीं सुना होगा, ये क्योंकि प्रचार नहीं करता है। आज आया पहली बार द्वारिका। और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके सुदामा जी को लेकर के भीतर जा रहे हैं। और बीच बीच में चलते चलते ठाकुर जी को जाने क्या होता है, रोकते, फिर सुदामा को अंक से भर लेते हैं। तुझे इतने दिन में याद आई मेरी, इतने दिन बाद आया तू। मानो आज ठाकुर जी अपना राजकीय स्वरूप भूल गए हों। सुदामा जी को लेकर के अपनी स्वधर्मा सभा में पहुंचे, जहां ब्रह्मादि देवता भी आते हैं। और किसी आसन पर नहीं, किसी सामान्य कुर्सी पर नहीं, किसी सामान्य चौकी पर नहीं, द्वारिका के राज सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बैठा दिया। बैठे हुए सुदामा जी बोले, लाला मैं यहाँ को अधिकारी ना हूं। ठाकुर जी बोले, आपका अधिकार मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, बैठ जाओ चुपचाप, यहीं बैठो। और रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही, जल्दी पात्र लाओ, चरण धोने सुदामा जी के। ठाकुर सुदामा जी बोले, लाला ये सब मत करें, वो बहुत संकोच है। और भीड़ लग गई है वहां पर और सब आश्चर्य में देख रहे हैं, ऐसा क्या है इस पतले दुबले ब्राह्मण में जिसके लिए ठाकुर जी ये सब कर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को एक परात्म पदरा। सुदामा जी रो रहे हैं कि जगन्नाथ साक्षात मेरे चरण में बैठे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगा, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों से प्रवाह इतना तीव्र था कि जल लिए रुक्मणी जी खड़ी रह गईं और ठाकुर जी ने अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। चरणों की स्थिति देखकर के ठाकुर जी इतनी पीड़ा में आ गए। अपने
शीश से सुदामा जी के चरण लगाए और जितना जल एकत्रित हुआ उसको एक पात्र में भर करके ठाकुर जी ने 3 घूंट तो ठाकुर जी ने धारण किए। सुदामा जी रोकने, लाला जी सब मत करे, मैंने पाम भी ना धोए, मैं कितनों दूर से चल के आया हूं। अरे लाला मामा देख रक्त निकल रहा है, मेरी एड़ी फट गई है, ये सब मत करे लाला। ठाकुर जी कह रहे चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। ठाकुर जी उसको पान कर रहे हैं। रुक्मणी आदि सब पटरानियों को भगवान ने इशारा किया, सब अंजलि फैला के बैठो और सबको ठाकुर जी देकर के आए, पान करो। अपने महामंत्री को आज्ञा कर दी, ये बचा हुआ जितना जल है इसको पूरी द्वारिका में छिड़काव करो, एक कोना भी रहना नहीं चाहिए, मेरी द्वारिका आज पवित्र हो जाएगी सुदामा जी के चरण दल से। इतना मान देते हैं ठाकुर जी। और बैठ गए चरणों को अपनी गोद में रख करके और सुदामा जी से बोल रहे हैं, बहुत दिन में आए, मेरी याद ना आवे तुम्हें? सुदामा जी आपको ब्याह है गो? ठाकुर जी पूछ रहे हैं। सुदामा जी बोले हाँ लाला है गो। अच्छा मोए ना बुलायो ब्याह में? लाला अब तो तू राजा बन गए, तो ये बुलावे को मतलब है तेरे संग में 25-30 तो हाथी आमेंगे, 50-60 घोड़ा आमेंगे, उन पे बैठ के सैनिक आमेंगे और इतने लोगन ने बुला के दावत करानो मेरे बस की बात तो ही नहीं लाला। हमारे ब्याह में तो हम दुल्हा दुल्हन ही भूखे रह गए, भोजन की व्यवस्था ही नहीं, ऐसा तो ब्याह है तो कैसे बुला? तो लाला तू बता तेरो ब्याह है गो? ठाकुर जी बोले कोई और बात करते। नहीं लाला बता तेरो ब्याह ना भयो? अरे जे फिर पास में मंत्री खड़े थे उनसे बोले विद्यालय में मोती यूं कहता देखियो सुदामा इतने ब्याह करूंगो कि मेरे नगर में मेरी बहू रहेंगी और कोई ना रहेगो, इतने ब्याह करूंगो। मंत्री आदि बोले तो कर भी लिए हैं इन्होंने। सुदामा भी बोले लाला तेरो ब्याह है गो? बोले हाँ है गो। कहाँ है भाभी? कहाँ है भाभी? ते तो मिलवाने। ठाकुर जी बोले भाभी से मिलोगे? बोले हाँ न मिलवा दे। कहाँ है भाभी? इतनी सारी लुगाई खड़ी है, इनमें तो कौन सी है? बोले बैठो अभी बुलाते हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया आओ सब लाइन से प्रणाम करो। मैं रुक्मणी प्रणाम। अच्छा भाभी जी जय, देवी चरसो भाग्यवती रहो। मैं जामवती प्रणाम, देवी चरसो भाग्यवती। मैं सत्यभामा प्रणाम, मैं कालिंदी प्रणाम, चरसो भाग्यवती रहो। मैं मित्रविंदा, मैं लक्ष्मणा, मैं भद्रा, सब प्रणाम करते करते 500 प्रणाम कर गई सुदामा जी को। सुदामा जी धीमे धीमे ऐसे हो गए। लाला लेके तकिया धर दे यहाँ पे नीचे, हाथ धार को हो मेरो। ठाकुर जी हाथ के नीचे कोनी के नीचे हाथ लगा खड़े हैं, करो प्रणाम दो। जब 1000 प्रणाम कर गई सुदामा जी बोले लाला पत्रो दुबरो शरीर में तो पधार जाऊंगो। अच्छा एक बात बता, ये सब अपनी है? ठाकुर जी बोले अपनी है। कितनी और हैं? भगवान बोले 1000 चली गई, अभी 15,108 और हैं। सुदामा बोले लाला तेने इतने ब्याह किए? भैया लाला देख मैं तो पत्रो दुबरो ब्राह्मण हार जाऊंगो, मेरे तो शरीर में ताकत ही ना है। एक काम कर, पत्नी 16,108 हैं, पति तो तू ही अकेला है। बोला पति मैं हूं, तू प्रणाम कर मैं तो आशीर्वाद दूं, आजा। और जैसे ही ठाकुर जी ने दंडवत प्रणाम किया है, आकाश में देवताओं के नेत्र सजल हो गए। साक्षात जगन्नाथ जगद्दिहंता जगदाधार सुदामा जी के चरणों में दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और ठाकुर जी को आशीष दे रहे हैं। संपूर्ण द्वारिका नगरी के नेत्र सजल हो गए इस प्रेम मिलन को देख करके। सुदामा जी ने उठा करके हृदय से लगाया। ऐसा प्रेमत्व है श्री सुदामा जी का और ठाकुर जी का। सुदामा जी से भगवान बोले भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा?
एक पोटली में चावल लेकर के गए थे, वो भी पोटली में फटी हुई थी, चावल भी 4 घर के थे। सुदामा जी को देने में बड़ी शर्म आ रही थी। सुदामा जी अभिमानी नहीं है, अभिमान करेंगे किस बात का, और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभिमानी है सुदामा जी, अपने स्वाभिमान की, और स्वाभिमानी व्यक्ति को होना चाहिए। सुदामा जी को लगे ये सबके सामने नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो लोग यही पे प्रश्न उठाएंगे, कैसे सुदामा, और अभी भी उठा ही रहे होंगे। ठाकुर जी ने पोटली छीन ली, खोल करके देखा तो 4 जगह के चावल देख करके ठाकुर जी समझ गए एक भी दाना इसके घर का नहीं है। और ऐसी स्थिति में सुदामा कभी शिकायत नहीं करता। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा ली, बोले मैं इंद्र की संपदा सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, बोले इंद्र की संपदा कम है, मैं तीनों लोगों की संपदा सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी चावल खा के ठाकुर जी बोले तीनों लोग भी कम है, मैं लक्ष्मी को इसकी दासी बनाता हूं। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले मैं आपके पास ही रहूंगी, लक्ष्मी को दासी मत बनाओ। लेकिन ये सब बोल करके नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी, बस 3 मुट्ठी चावल पा गए, लक्ष्मी जी ने देख लिया, रुक्मणी जी ने देख लिया कर क्या रहे हैं। सुदामा जी बोले लाला अब बहुत विलंब है, क्यों मैं वापस जाऊं? ठाकुर जी बोले जाओ, फिर आ जाओ, आते रही हूं, अगली बार भाभी को लेके आई हूं। और श्री सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने नगर को निकले, कुछ दिनों बाद जब पहुंचे तो सुदामा मंदिर देख डरे महाराज, वहां तो बड़े बड़े महल खड़े हैं। सुदामा जी बोले भैया यहां तो हती मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े। द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले सुदामा नगरी है। अच्छा, यहां मेरी छोटी सी झोपड़ी थी वो कहां गई? बोले हमको नहीं पता, हमको तो बने बनाए महल मिले, हम तो बाद में ड्यूटी पे आए यहाँ पे। अच्छा, इस भवन में यहाँ के मालिक जो होंगे उन्होंने मेरी कुटिया कहीं कर दी होगी, उनसे पूछ लो कहाँ हैं। वो हमारे मालिक तो द्वारिका गए हैं। सुदामा जी बोले ऐसा क्यों लग रहा है ये मैं ही हूं? अरे नहीं नहीं हम नहीं है, था श्री कन्हैया ने तो बताओ हमारी धोती ना बदली, जा में गए वही में आ गए, का देखो। अच्छा, उनकी पत्नी तो होंगी सुशीला। सुदामा जी बोले अगर हमारी पतली दुबली फटी सी साड़ी में पत्नी होगी तो समझ जाएंगे ये हम ही हैं, नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन जब जब आवे संतोष घन सब धन धूरि समान, जब संतोष जीवन में आना, एक बात आपको बहुत गूढ़ता बताएं, व्यक्ति धनवान होने के बाद आप देखेंगे उसके गाल फूलने लगते हैं, थोड़ा मोटापा आने लगता है, थोड़ा सा वो पहले से हेल्दी होने लगता है। क्यों? रोटी खाता है, दाल चावल खाता है, पहले से अधिक खाता है, इसलिए नहीं, क्योंकि वो प्रसन्न रहने लगता है। और प्रसन्न जब व्यक्ति रहता है ना तो एक रोटी भी फलती है उसको। और अप्रसन्न व्यक्ति, हमारे संग इतने कई सारे लोग रहते हैं पतरे दुबरे, 20-20 रोटी खाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, अप्रसन्न रहते हैं। और प्रसन्नता जैसी बढ़ती है तो शरीर में लगने लगता है सब माल। सुदामा जी की पत्नी अब थोड़ी सी भारी हो गई थी, और नई साड़ी और बढ़िया सुंदर बन के जैसे ही बाहर आने लगे, सुदामा जी देख करके बोले सुशीला। सुदामा जी बोले जे नहीं है भैया, हमारी तो पतरी दुबरी सी कहां पर जा रहे हैं। जैसे ही जाने लगे पीछे से ठाकुर जी की आवाज, सुदामा जी। पीछे मुड़ करके देखा तो सुशीला के गले में गलवैया डाल के द्वारिकाधीश वहीं खड़े हैं। सुदामा जी बोले लाला जी तेने कहा कियो? ठाकुर जी से बोले मैंने तो कछूना मांगी, फिर तेने काय को दियो मुझे? ठाकुर जी बोले जो मुझसे कुछ नहीं मांगता उसको तो मैं खुद को दे देता हूं सुदामा जी। आप कैसी बात कर रहे हैं, और आप मेरे परम सखा सुदामा हैं। अब ये महल संपत्ति इनसे ये मत सोचिएगा कि आपका भजन घटेगा। मैं एक रूप से द्वारिका में हूं, एक रूप से आपके पास ही रहूंगा, आप सदा आपके संग ही रहूंगा, आप यहीं रहो। और श्री सुदामा जी को लेकर के ठाकुर जी भीतर प्रवेश, ठाकुर जी अंतरंग भाव से सुदामा जी के भवन में ही रहने लगे, एक रूप से द्वारिका में लीला कर रहे हैं। ऐसे ठाकुर जी ने सुदामा जी पर अनुग्रह किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जिसको तेरा